हिमालयन रिवर्स वर्सेस पेनिनसुलर रिवर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफरेंसेस समझेंगे दोनों रिवर सिस्टम्स के बीच। हमारे देश में जो नदियां हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हैं द हिमालयन रिवर्स, वो नदियां जो हिमालय माउंटेन से आती हैं, और दूसरी हैं द पेनिनसुलर रिवर्स, वो नदियां जो पेनिनसुला से राइज अप होती हैं, यानी कि जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, जो प्रायद्वीप है, वहाँ से उत्पन्न होती हैं, वहाँ से बनकर चलती हैं। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो वो फ़र्क, इनमें जो डिफरेंसेस हैं हम वो समझेंगे। तो देखिए, हिमालयन रिवर्स कौन सी रिवर हैं? ये वो रिवर हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और पेनिनसुलर रिवर वो हैं जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से निकलती हैं। तो हिमालयन रिवर्स में हम देखते हैं तीन बड़े रिवर सिस्टम हैं, तीन बड़ी नदियां हैं। कौन सी हैं? एक है इंडस, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, इंडस रिवर। दूसरी है गंगा, गंगा रिवर। और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है। उसके बाद जब हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखते हैं तो दो नदियां, नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी ये वो नदियां हैं जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से होकर गुजरती हैं, जो कि जिनका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। कौन से समुद्र में ये गिरती हैं? ये गिरती हैं अरेबियन सी में, राइट। उसके बाद ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और ये किस वाटर बॉडी में मिलती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो हिमालयन रिवर्स हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और पेनिनसुलर रिवर्स हैं नर्मदा, तापी। उसके बाद है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये हैं नदियां। अब हिमालयन रिवर्स के मेन सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इनका सोर्स ऑफ वाटर है ग्लेशियर। तो हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन है, वहाँ ग्लेशियर्स हैं, और उन ग्लेशियर से पानी पिघलता रहता है और इन नदियों को वाटर प्रोवाइड होता है। ये इनका मेन सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड में जब बारिश होती है तो वहाँ से इनको पानी मिलता है और ये नदियाँ बनकर फिर बहकर चलती हैं। हिमालयन रिवर्स जो है पानी कहाँ से लेती हैं? तो हालांकि ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ तो है ही है, रेनी सीजन में इनको बारिश से भी पानी मिलता है, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेनफॉल, बारिश। तो बारिश से इनको पानी मिलता है, ठीक है ना। ये जो रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स, इनका बारे में हमें याद रखना है, ये पूरा साल बहने वाली नदियां हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। और ये सीजनल रिवर्स हैं। जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया की रिवर्स हैं, ये जो है ये सीजनल रिवर्स हैं, राइट। हिमालयन रिवर्स जो हैं, ये लार्ज रिवर बेसिन्स बनाती हैं, यानी कि बेसिन, रिवर बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन। जब कोई एक नदी किसी एरिया से होकर गुजरती है, वहां से बहती है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज रिवर बेसिन। तो इनके जो रिवर बेसिन्स हैं वो बड़े हैं, जहाँ एक रिवर बेसिन में किसी नदी की ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, मेन रिवर होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है ये बनाती हैं बड़े बड़े ड्रेनेज बेसिन, राइट। जबकि कंपैरेटिवली जो पेनिनसुलर रिवर हैं, ये स्मॉल, छोटे जो है रिवर बेसिन्स बनाती हैं। नंबर 5 पे आप देखिए, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब पूरा साल बहने वाली। तो ये पूरा साल बहती हैं, पूरा साल इनमें पानी बहता रहता है ना। थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये सीजनल हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ सीजनल हैं, बारिश के मौसम में इनमें पानी ज़्यादा बहता है, राइट। पॉइंट नंबर 6 देखिए, द कोर्सेस फ्रॉम द सोर्स टू द सी आर लॉन्ग। ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, चाहे इंडस है, चाहे गंगा है, चाहे ब्रह्मपुत्रा है, इन रिवर्स के जो कोर्सेस हैं, ये अपने ओरिजिन से लेकर जहाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ तक का इनका जो पूरा लंबा रास्ता है, तो ये इनका रिवर कोर्स काफ़ी लंबा है, बड़ी नदियाँ हैं ये। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनका जो कोर्स है वो शॉर्टर है, ठीक है। और ये हिमालयन रिवर्स गहरी भी हैं, इनका जो वाटर वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये शैलो हैं, इनका वाटर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। ये डिफरेंसेस हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखो, दीज आर यंग एंड एनर्जेटिक रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स हैं ये यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, राइट। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर हैं ये कैसी हैं? ये मैच्योर हैं और ओल्ड रिवर हैं। हिमालयन रिवर्स को हम देखते हैं तो इनमें सेडिमेंट जो है वो काफ़ी हाई होता है,
जो सेडिमेंट है जो अपने साथ ये माउंटेन्स को इरोड करती हैं, माउंटेन्स के पोर्शन में इरोजन करती हैं, वहाँ से मिट्टी को काट कर लाती हैं, तो अपने साथ जो सैंड, सिल्ट, क्ले, सेडिमेंट्स जो ये लेकर आती हैं वो ज़्यादा लेकर आती हैं, राइट। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का जो सेडिमेंट लोड है वो कम रहता है, वो लो रहता है, राइट। पॉइंट नंबर 9 में देखो, हिमालयन रिवर्स। सो दीज रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? समुद्र में जो है कश्तियाँ चलाना और जो पानी के जहाज चलाना, नदियों में कश्तियाँ चलाना, नदियों में पानी के जहाज चलाना, यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, तो नदी के थ्रू जो है यातायात करना, परिवहन करना, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। तो हिमालयन रिवर्स क्योंकि बड़ी हैं, चौड़ी हैं, स्टेबल हैं और प्लेन एरिया से होकर बहती हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन करना आसान है। जबकि पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं यहाँ पे ये चीज़ आसान नहीं है, क्योंकि अनइवन लैंड है, प्लेट्यूअस एरिया है और नदियों में पानी है वो भी शैलो है, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ पेनिनसुलर रिवर्स में पॉसिबल नहीं है। क्या? नेविगेशन। उसके बाद यानी कि अगर थोड़ा बहुत है तो काफ़ी कम होता है, जबकि हिमालयन रिवर्स में ये प्रॉपरली होता है। पॉइंट नंबर 10 देखिए, दीज रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टास नियर देयर माउथ। जो हिमालयन रिवर्स हैं ये अपने माउथ पे, यानी कि जहाँ ये समुद्र को ज्वाइन करती हैं वहाँ ये बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। जैसे एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है हमारे पास, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, राइट। ये हिमालयन रिवर्स जब समुद्र में मिलती हैं तो बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर छोटे डेल्टा बनाती हैं और ज़्यादातर एस्चुरीज बनाती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। आई होप आपको ये 10 डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।